आज हम देखेंगे कि साइडवेज मार्केट में कैसा पैसा बनता है और साइडवेज मार्केट क्या होता है। आप एक चीज समझना, साइडवेज मार्केट में हमेशा आपने सुना होगा कि यार साइडवेज मार्केट मतलब होता है नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, अब नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण होता है कि स्टॉक की प्राइस ना ज्यादा नीचे जाती है ना ज्यादा ऊपर जाती है। कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट एक रेंज में चलता है, इसीलिए उसमें पैसा नहीं बनता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे साइडवेज मार्केट में भी आप पैसा बना सकते हो। आपको 2 या 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब भी साइडवेज मार्केट हो या आपको दिख रहा हो कि यार 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल या 4 कैंडल, पर्टिकुलर 4-5 कैंडल नीचे जा रही है, फिर 5 कैंडल ऊपर जा रही है, मतलब उसको आप एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस ले सकते हो। जैसे यहाँ पर दिखा आपने कि ये रेजिस्टेंस था आपका और ये सपोर्ट था। कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर में मार्केट चला और लास्ट टाइम मार्केट आके क्लोज हो गया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको जो मूवमेंट मिलेगा वो बहुत प्यारा मूवमेंट मिलेगा और कम से कम आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करोगे आप कि आज मार्केट साइडवेज चलेगा या मार्केट साइडवेज नहीं रहेगा? सबसे पहले आप देखो कि 2 या 3 चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि रेंज ट्रेडिंग जो हो रही है, एक रेंज में अगर मार्केट चल रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपको एक श्योरिटी मिलती है कि भैया मार्केट साइडवेज जा रहा है। एक रेंज में ट्रेड चल रहा है मतलब आपको पता होगा कि अब मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, या तो मार्केट वहां से अच्छा खासा गिरने वाला है या वहां से मार्केट अच्छा खासा उठने वाला है। ठीक है, आप बाय करो एट सपोर्ट पे, सेल करो एक रेजिस्टेंस पे। मतलब आपने अगर यहां से मार्केट गिरा तो यहां से उठ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि एक रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट चला, तो उस रेंज के अंदर में आप खेल रहे हो तो थोड़ा रिस्क है। आपको जो रिवॉर्ड रेशो मिलेगा बहुत कम मिलेगा। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक 100 रुपए की प्रीमियम खरीदी है, यहां से अगर एक 100 रुपए की प्रीमियम खरीदी, यहाँ जाते आते 120, 110, 115 इनफ है उसका मूवमेंट करना, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगी। इसीलिए बोलते हैं कि साइडवेज मार्केट नो ट्रेडिंग जोन होता है। लेकिन आपको अगर नो ट्रेडिंग जोन में पैसा बनाना है तो आपको ये रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना होगा, क्योंकि जब भी रेंज का ब्रेकआउट का वेट करता है, जो आपकी प्रीमियम यहाँ पर आपने 100 रुपए की खरीदी थी, सीधी प्रीमियम 150, 250 तक भी जाती है जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर आपने देखा स्विंग ट्रेडिंग के लिए साइडवेज मार्केट एक अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप वही स्टॉक्स ढूंढते हो या वही ट्रेड देखते हो जो मोमेंटम स्टॉक और छोटे छोटे मूवमेंट को आप कैप्चर करते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में भी आप इतना रिटर्न नहीं ले पाओगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 से 5% इनफ है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टॉक में आपने देखा सेम यही कंसेप्ट फील हो रहा हो आपका कि यार साइडवेज मार्केट चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीने से मार्केट एक ही रेंज बना रहा है, देन रेंज का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको 8 से 10% इजिली आप ले सकते हो डे में। बस आपको ध्यान सिर्फ कुछ चीजों का रखना है कि कभी भी आपको समझ में आए कि यार साइडवेज मार्केट के बाद ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद कैसे फाइंड आउट करेंगे रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। आपको इस टाइप का मार्केट दिखेगा, उसके बाद आपको समझना है कि जो ब्रेकआउट की जो कैंडल है वो मदर कैंडल होनी चाहिए, मतलब वो फुल बॉडी कैंडल होनी चाहिए। थोड़ी सी वीक ऊपर होगी चलेगा, थोड़ी सी वीक नीचे है चलेगा, लेकिन ये फुल बॉडी कैंडल होनी चाहिए। और इस कैंडल की अगर आप वॉल्यूम चेक कर रहे हो तो वॉल्यूम भी इस कैंडल की मिलियन में होनी चाहिए, तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि भैया जो बायर्स और सेलर्स की जो लड़ाई हो रही थी उसमें फाइनली बायर्स जीत चुके हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने वॉल्यूम चेक कर ली। सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी है, जब भी इस वाली कैंडल का हाई तोड़ के एक नेक्स्ट कैंडल बन के क्लोज हो जाए उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है, बीच में आपको एंट्री नहीं लेनी है। कुल मिला के पहली कैंडल पे अगर आप एंट्री लोगे तो आप पूरा रिस्क ले रहे हो सकता है कि पहली कैंडल बनते टाइम ऊपर बने और एंड ऑफ द मिनट नीचे उस रेंज के अंदर में आके क्लोज हो जाए, तो आप अननेसेसरी लॉस करोगे, एसएल हिट कराओगे। ठीक है, आपको पहली कैंडल मदर कैंडल होनी चाहिए, सेकंड कैंडल उसका हाई कट क्रॉस करके टूट जाए, और थर्ड कैंडल कौन सी बन रही है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। थर्ड कैंडल पे जैसे ही थर्ड कैंडल बने आप तुरंत उसमें एंट्री ले लो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एक चीज और है जिससे आपको और हेल्प मिल सकती है, जब भी आपको लगे कि साइडवेज मार्केट चल रहा है या एक रेंज में मार्केट चल रहा है, आप देखो कि जो आपकी पहली कैंडल थी, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने देखा कि ये 1 कैंडल और 2 कैंडल जो आपकी दिख रही है, इस कैंडल के अंदर में पूरा मार्केट दिन भर चला। अगर इस कैंडल का लो टूटता तो हम पुट में एंट्री लेते, और अगर इस कैंडल का हाई टूटता तो हम कॉल में एंट्री लेते। हमारी चीजें वहीं क्लियर हो गई थी। जब ये 2 कैंडल बनी तभी हमने इसके हाई और लो को मार्क कर लिया था।
जब पहली दो कैंडल को हाई और लो को मार्क कर लिया, जब भी रेंज टूट रही है ऊपर तो आपको कॉल लेना, जब भी रेंज टूट रही है नीचे तो पुट लेना। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि जब भी एक रेंज में मार्केट चलता है मतलब आप समझ जाना कि कुछ बड़ा मूव मार्केट में आने वाला है। क्यों? क्योंकि बायर्स और सेलर्स की जो फाइट हो रही होती उसमें कहीं ना कहीं या तो बायर्स जीतेंगे या सेलर्स जीतेंगे। अब अगर ब्रेकआउट हुआ तो बायर्स जीत गए, ब्रेकडाउन हुआ तो सेलर्स जीत गए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इजीली साइडवेज मार्केट में भी पैसा बना सकते हो। हाँ, एक चीज याद रखना, कभी भी इस रेंज के अंदर मत खेलना। आप पता चले आपको लग रहा हो कि यार ना हाई टूटा ना लो टूटा, फिर भी आप सोच रहे हो कि इस रेंज के अंदर भी जब मार्केट यहाँ आया तो यहाँ से बाई करके यहाँ छोड़ दूं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रीमियम भी मूवमेंट करेगी, 10-15 पॉइंट मूवमेंट करेगी, एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ट्रेड जब ही लेना जब इसका या तो ब्रेकआउट हो या जब ब्रेकडाउन हो, और जब भी साइडवेज मार्केट चलता रहे आप उस चीज को पूरा नोटिस करो, चीजों को एनालाइज करो, समझो, मार्केट के सामने बैठो, आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस रेंज का फाइनली ब्रेकआउट होने वाला है। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जहां पर रेंज बनी। अब नेक्स्ट डे देखना आप, जब भी मार्केट ओपन होगा मंडे को, हो सकता है मार्केट अगर इसके नीचे से ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ से ओपन हो सकता है मार्केट अच्छा खासा गिर जाए, या रेंज के ऊपर से मार्केट हुआ तो मार्केट ऊपर उठ भी सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट फ्राइडे को आपने देखा कि मार्केट पूरा साइडवेज में बंद हुआ, और जब भी लास्ट फ्राइडे को मार्केट साइडवेज में बंद होता है, मंडे को या तो मार्केट अच्छा ऊपर जाता है या मंडे को अच्छा गिरता है। मतलब उस रेंज का या तो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, फॉलो वो उसी को करेगा। ठीक है, साइडवेज मार्केट मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक की चाहते हो ये भी लिखना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।